नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य मीनाक्षी सलन। हम निरंतर बात कर रहे हैं इस शरीर के और धरती के स्वास्थ्य के बारे में, और इस पे होने वाले व्रत, उपवास और हमारी परंपराओं के द्वारा हमारे स्वास्थ्य को कैसे लाभ हो सकता है उस विषय में। तो अब आषाढ़ मास चल रहा था, तो हमने आषाढ़ी मास व्यवस्था पर काफ़ी चर्चा की है। इसके बाद अब जो चतुर्मास का हमारा कॉन्सेप्ट है, उसमें आषाढ़, सावन, भादो और अश्विन, ये 4 मास हैं। तो अब हमारा सावन मास, श्रावण मास जिसको हम कहेंगे, आम भाषा में इसको हम सावन कहते हैं, और श्रावण मास ये हमारा शुरू होने जा रहा है 29 जुलाई को। 29 जुलाई पूर्णिमा को श्रवण नक्षत्र में जो भी पूर्णिमा मतलब पूर्णिमा के दिन नक्षत्र पड़ता है, उस दिन से वही मास शुरू होता है। तो ये हमारा श्रावण मास हमारा शुरू हो जाएगा। तो अब श्रावण मास जो है उसकी महत्ता क्या है? तो श्रावण मास में शिव जी की पूजा की जाती है हर जगह, हर मंदिर में, और हम लोग घरों में भी शिव महापुराण का पाठ करते हैं या शिव महात्म्य उसको पढ़ते हैं। तो अब ये शिव जी का की ही पूजा क्यों की जा रही है वो देखते हैं हम, क्योंकि हमने पहले बात भी की है कि वसुधैव कुटुंबकम है ना। तो अब जब इस सृष्टि की रचना हुई तो इस धरती पर 3 देव, ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी शिव, तो इन तीनों को इस धरती का कार्यभार दिया गया। तो अब जब भी हम वास्तु की बात करते हैं या अपने कुंडली की बात करते हैं, अपने हॉरोस्कोप की, तो हम कालपुरुष के शरीर पे मतलब ये जो कुंडली बनेगी हमारी, कालपुरुष के शरीर पर हम 12 भाव और 27 नक्षत्र, ये जो 27 नक्षत्र हैं, इसी में एक नक्षत्र आता है श्रवण। हमने पहले भी चर्चा की थी, जिनकी वृक्ष हमने लगाने के लिए बात की थी। और ये जो 27 नक्षत्र हैं, इनका शिव जी से कितना गहरा संबंध है, हम इस पर भी बात करेंगे। तो 12 भाव, 27 नक्षत्र, इनसे हमारे कालपुरुष की कुंडली बनती है ना। और उस पर फिर वो आगे अगर हम बात करें तो हमारी कर्मों के अनुसार, कुछ हमारे प्रारब्ध के कर्म हैं, कुछ हमारे इस जीवन के संचित कर्म हैं, और कुछ ऐसे कर्म हैं जिसका हमें इस जन्म में तो फल नहीं मिलेगा, तो वो हमें आने वाले जन्मों के लिए अपनी ऋणानुबंधन में बांध लेते हैं, है ना। तो ये सब कुंडली में हमारे कर्मानुसार सब कुछ सेट हो जाता है। और अगर हम वास्तु की बात करें तो हमारे वास्तु के ग्रंथ हैं, पीछे भी हमने चर्चा की थी। तो सम्रांगण सूत्रधार नामक ग्रंथ में कहा गया है कि पृथ्वी मुख्य वास्तु है। ये जो पृथ्वी, वसुंधरा, जिसकी हमने बात की, वसुधैव कुटुंबकम, इस धरती पे रहने वाले जितने भी जीव हैं वो सब हमारे अपने हैं, कोई भी पराया नहीं है। तो मतलब जैसे हमने पहले बात की थी कि लेपर्ड का शहरों में आना, या सांपों का या अजगर का शहरों में आना, क्योंकि हमने अपने आप को इतना ज़्यादा फैला लिया है ना कि उनके लिए हमने जगह ही नहीं छोड़ी। तो उनके लिए जगह छोड़े, जो पेड़ों को, वृक्षों को लगाने की हमने नक्षत्रों की बात की है, वो इसीलिए बात की थी ताकि उनको अपना घर मिल सके। तो सम्रांगण सूत्रधार ये नामक ग्रंथ में कहा गया है कि पृथ्वी जो है मुख्य वास्तु है, और उस पर जो भी उत्पन्न होते हैं यह उनका आश्रय है। आश्रय मतलब उनका घर है, पूरी संपूर्ण पृथ्वी। इस पे अकेले एक इंसान का हक नहीं है, इस पर सभी जीव जंतुओं, प्राणियों का उतना ही हक है जितना कि हमारा हक है। उनके निवास हेतु जो घर, घोंसला, बिल, मांद इत्यादि बनती हैं, उनको वास्तु कहा जाता है ना। तो हमने फिजूल ही अपना हक इधर उधर फैला के हम अपने आप को
सुपीरियर समझने लगे हैं, जबकि हम नहीं हैं। इनके बिना ये इकोसिस्टम नहीं चलेगा, ये धरती नहीं चलेगी। तो अब वास्तुशास्त्र की परंपरा में कहा गया है कि वास्तुशास्त्र भगवान शंकर को ब्रह्मा जी ने सौंपा। भगवान शंकर शिव जी का ही दूसरा नाम है भगवान शंकर। तो अब सब कुछ हम देख रहे हैं कि धरती और हमारा कुंडली, ये सब आपस में कितना ज़्यादा रिलेशन है सब चीज़ों का, और उस पर रहने वाले जीव जंतु, और ये धरती और भगवान शिव, और ये शिव के सारे गण, सांप, नंदी बैल और बाकी सब उनके जो दूत हैं उनके साथ जो चलते हैं उनकी बारात में, और ये 27 नक्षत्र, ये जो 27 नक्षत्र हैं ये हिमालय की बेटियां हैं। हिमालय पर्वत के जो राजा थे, राजा दक्ष, उनकी 27 बेटियां थी। उनमें वो जो 27 बेटियां हैं ये उनके नाम हैं सबके, यही 27 नक्षत्र हैं जो जिनके हमने वृक्षों की बात की। और अगर ये वृक्ष हमारे सुरक्षित रहेंगे तो हमारा जो है हिमालय पर्वत भी सुरक्षित रहेगा। और ये जीवन जो भारतवर्ष पे जो हमें इतनी अच्छी धरती मिली है, जिस पे इतने आक्रमण किए विदेशियों ने भी, तो जो सबको आकर्षित करती रही है वो यही वजह है कि ये जो सभी तरीके के यहाँ पे पेड़ पौधे वृक्ष और अलग अलग वैरायटी है, ये ही कारण है कि ये धरती सभी को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो कृपया इस श्रावण में जो भगवान शिव के अपने बच्चे हैं, जो उनके धरती पे पलने वाले और प्राणी हैं, उन सब का ख्याल रखें और भगवान शिव की अच्छे से भक्ति करें और उनके परिवार को समझें। धन्यवाद।